हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली चल रही थी 7.6 खंडे से समाकलन हम पढ़ रहे हैं। उसके जो टोटल एग्जाम्पल थे हमने 17 से लेकर 22 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज को। टोटल 8 क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में करेंगे, 1 से लेकर 8, फिर 9 से लेकर 16, फिर 17 से लेकर 24। तो 24 क्वेश्चन है टोटल। अभी आपके सामने 22 से लिखे हुए हैं। और एक काम मैं आपके लिए और कर देता हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर मैं नाम लिख देता हूँ आईलेट। मैं इसीलिए लिख देता हूं ताकि मुझे बार बार लिखना नहीं पड़े, मैं सीधा प्रथम फलन और सेकंड फलन बोल सकूं। पहली बात, आपको फलन करना है एक्स साइन एक्स का समाकलन आपको करना है। पहला काम होगा फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करना, उसके बाद ज्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। टी का मतलब त्रिकोणमिति होता है, तो ये त्रिकोणमिति है। और ए का मतलब एल्जेब्रिक यानी कि बीज गणितीय, तो एक्स होता है बीज गणितीय। जो भी एक्स होगा ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया साहब सेकंड फलन। तो पहला गुणा दूसरा का जब नियम लगाएंगे साहब इसमें, तो आई बराबर पहला एज इट इज दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन का क्या करना है साहब समाकलन। ये नियम होता है, पहला एज इट इज दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन आपको करना है। तो आई बराबर एक्स की जगह एक्स, साइन एक्स का समाकलन होता है साहब माइनस का कोस एक्स। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स, फिर माइनस समाकलन हो एक्स का अवकलन हो जाएगा एक, साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा साहब माइनस का कोस एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से आई बराबर माइनस बाहर रखोगे तो ये एक्स कोस एक्स बनेगा, माइनस माइनस बन जाएगा साहब प्लस, और समाकलन के अंदर बचेगा कोस एक्स डी एक्स। यहाँ से आई बराबर माइनस का एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा साहब फाइनल उत्तर। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है साहब, देख लो आपसे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एकदम एक सिंपल सा सवाल आया, 4 लाइनों का। आपको आईलेट आना चाहिए। नोट्स बहुत कम काम आ रहे हैं, आईलेट बार बार बोलूंगा तो बार बार याद हो जाएगा। समाकलन का मतलब पहला एज इट इज दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन आपको करना है। और बेसिक से गुणा भाग आपको करना है माइनस प्लस का। इजी वे में आपके क्या आ जाएंगे उत्तर। तो उम्मीद है ज़्यादा कोई समस्या वाला काम है नहीं। फटाफट इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया एक्स साइन 3x। ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी साहब वही काम करना है। साइन एक्स था, यहाँ क्या है, तो ये तो बीज गणितीय हो गया, तो बीज गणितीय पहले आता है। और ये हो गया त्रिकोणमिति, इसका मतलब ये बाद में आता है। बीज गणितीय पहले आता है, त्रिकोणमिति बाद में आता है। कर दो साहब समाकलन आराम से। तो आई बराबर पहला एज इट इज दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का क्या करना है साहब समाकलन। तो आई बराबर एक्स साइन 3x का समाकलन होगा माइनस का कोस 3x। और आपको अगर बेसिक पता है तो पहले फलन का आपने किया, साइन 3x का हो गया माइनस का कोस 3x, 3x का अवकलन 3 वो बटा में लिखना होता है। ये शायद बातें आपको सब पता होनी चाहिए। ये 7.1 की बात है, बहुत पहले की बातें हैं, लगभग 20 दिन पहले हमने पढ़ लिया था, उसकी बातें आपके सामने रखी। माइनस एक्स का अवकलन 1, साइन का वापस वही माइनस का कोस 3x, लेकिन वही वापस 3, और ये हो जाएगा dx। यहाँ से आई बराबर मैं माइनस का 1/3 ऐसे बाहर रख दूँ, फिर x कोस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/3 को मैं ले लेता हूँ बाहर, और फिर हो जाएगा कोस 3x और dx। यहाँ से आई बराबर
माइनस का 1/3 एक्स कोस 3x प्लस का 1/3 कोस 3x का समाकलन होता सा प्लस का साइन 3x, लेकिन 3x का वापस अवकलन बटा में आएगा 3 और प्लस का c। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो माइनस का 1/3 एक्स कोस 3x प्लस 3 को 3 से गुणा करोगे तो 1/9 बन जाएगा, ये बनेगा साइन 3x और प्लस का क्या बनेगा सर, c बनेगा। प्लस का क्या बनेगा, c बनेगा। उत्तर माला मैच कर लो साहब, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज इट इज यही उत्तर है, सेम टू सेम फोटोकॉपी। केवल और केवल बेसिक ध्यान रखना है, साइन 3x का माइनस कोस 3x होता है, लेकिन 3x का अवकलन 3 होगा वो बटा में, अवकलन में गुणा में लिखा जाता है, समाकलन में जो इसका अवकलन होता है वो बटा में लिखा जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। मुझे नहीं लगता साहब दूसरे सवाल में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है। 2-3 क्वेश्चन आप मुश्किल से मान लो जो आपको थोड़े से दिक्कत देंगे, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। इतने सिंपल सवाल, इतने सिंपल, देख लेना आप लोग, आपको लग जाएगा कि बहुत सिंपल चैप्टर है 7.6। इस थोड़े से मिक्स मत करना, 7.5 को 7.6 में मत करना, 7.6 को 7.7 में मत करना या 4 में मत करना, सबका अलग अलग सेपरेट रखना और बार बार रिवीजन करना, तो अपने आप ही आपके स्लाइडें बन जाएगी 7.1 की या 7.2 की, तो काम हो जाएगा आपके लिए जी। ये देखो साहब, फटाफट इसको करो, करिए साहब, करिए साहब, करिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट इसका, ठीक है। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है x² और e की घात क्या बोला गया x। ये थर्ड क्वेश्चन आपका है। तो e की घात x तो चर घातांकी होता है और चर घातांकी आता है सबसे पहले, और x² होता है एल्जेब्रिक यानी कि बीज गणितीय होता है या नहीं होता। इसका मतलब साहब ये तो आ जाएगा फर्स्ट, इसको आपको क्या बोलना पड़ेगा फर्स्ट, और ये तो चर घातांकी है तो ये अपने आप ही क्या हो गया दूसरा। मैंने एक बार हाईलाइट लिख दिया ताकि सिंपल हो जाए चीज़ें, समझना साहब क्या है। तो आई बराबर रूल क्या कहता है साहब, पहला एज इट इज दूसरे का समाकलन, सही बात है बिल्कुल सर। फिर माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन का क्या करना है आपको समाकलन। ये रूल फॉलो करेंगे तो आई बराबर ये हो जाएगा x², e की घात x का समाकलन e की घात x माइनस समाकलन ऑफ x² का अवकलन क्या होता है 2x, और e की घात x का समाकलन e की घात x, ये हो गया dx। ठीक है साहब बिल्कुल। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो i बराबर ये बन जाएगा x² e की घात x माइनस का मैं ले लेता हूँ बार 2, और पीछे बचेगा x गुणा e की घात x और dx। दिक्कत ये है कि इसका वापस समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि आईलेट से वापस करना पड़ेगा तो डिसाइड करना पड़ेगा वापस। तो आप डिसाइड करेंगे तो ये वापस फर्स्ट हो गया क्योंकि बीज गणित है, और ये चर घातांकी, इसका मतलब लास्ट में आता है चर घातांकी e, तो इसका अलग से करेंगे अभी। तो यहाँ से i बराबर ये बनेगा साहब x² और ये बनेगा e की घात x माइनस का 2, ये तो एज इट इज रहेगा। वापिस रूल, पहला एज इट इज दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का क्या करना पड़ेगा आपको समाकलन, और फिर तो ये पूरा ब्रैकेट चल ही रहा। और यहाँ से i बराबर ये हो जाएगा x² e की घात x माइनस 2 की जगह 2 रहना देता हूँ बिल्कुल साहब, x की जगह x, e की घात x का समाकलन e की घात x माइनस x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 और e की घात x, और ये बन जाएगा dx। ठीक है साहब। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ साहब i बराबर x² e की घात x माइनस 2 की जगह 2 रहने दूँ, एक बार ये x e की घात x माइनस e की घात x और प्लस में c आ जाएगा। क्यों साहब, ये तो एज इट इज आ गया, e की घात x का समाकलन वापस क्या हो जाएगा e की घात x। बाकी का काम मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ आपके लिए, ध्यान दीजिए साहब इधर।
तो यहाँ से फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा साहब एक्स स्क्वायर e की घात x माइनस, अंदर भेज दो इसको, तो माइनस का 2x e की घात x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2e की घात x और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही, इन तीनों के अंदर आप e की घात x ले लो कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का 2x, यहाँ बचेगा सब 2 प्लस का c। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा साहब इसका आंसर फाइनल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c, दैट्स योर फाइनल आंसर। ये बातें हैं जो आपको साहब ध्यान रखनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर हार्ड लग रहा है तो मुश्किल है, इससे सिंपल समाकलन नहीं होते हैं साहब, इससे समाकलन आज तक सिंपल बने ही नहीं, इतने सिंपल समाकलन नहीं। ठीक है, मेन काम आपको करना है और काम आप करते जाएंगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, किसी प्रकार की समस्या आपको आएगी नहीं। देख लो साहब, है तो किसी प्रकार की समस्या बोलो। पहले हमने पहले आईलेट लगाया, आईलेट के बाद वापिस आईलेट लग गया तो वापिस किया, गुणा भाग किया, e की घात x कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास उत्तर बच गया। ठीक है, देखो साहब फटाफट, अभी 5 क्वेश्चन और करना है, टोटल 8 क्वेश्चन तक जाना है ना, तो 8 क्वेश्चन तक जाएंगे अभी। देखो साहब आराम से देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन से ज़्यादा कोई अब दिक्कत वाला आपको लगेंगे नहीं। अब 3 तो आगे सेम ही सेम आ जाएंगे, x log x, फिर x log 2x, फिर x स्क्वायर log x, इतने सिंपल है सर। आप खुद ही कह देंगे सर इससे सिंपल क्या होगा। और ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे, कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को, और आगे क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्यूशंस करते हैं और आनंद आएगा आपको क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम होने वाला है नहीं, आप आराम से इसको कर लें। चलिए साहब करिए इसको, ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट। मैं बार बार आईलेट नहीं लिख रहा हूँ, आईलेट मैंने एक बार लिख दिया ताकि मैं बार बार काम ले लूँ, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगले स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो साहब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है x log x। पहली बात तो ये समझना कि इसमें इस बार ये प्रथम है, ध्यान रखना क्या है, ये पहला फलन है और ये कौन सा फलन है, दूसरा। आप कहेंगे गुरुजी कैसे पता लगाइए, तो साहब बात ऐसी है कि आपको पता लग जाएगा। कैसे कि ये तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, L का मतलब लोगेरिथमिक लघुगणकी फलन, तो log आ गया, फिर a आया, ये आपका बीज गणित है जिसको एल्जेब्रिक हम बोलेंगे, तो log पहले आएगा फिर ये आएगा। अब इसका समाकलन आप लोगों को करना है, तो हम समाकलन करते हैं साहब इसका, तो i बराबर हम कहेंगे साहब पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का क्या करना है आपको, समाकलन। सिंपल सा ही काम है बिल्कुल सब। तो i बराबर log x गुणा x का समाकलन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटा में 2, ये तो बात बड़ी सिंपल सी, माइनस समाकलन ऑफ log x का अवकलन होता है 1 बटा x गुणा में x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 2 और फिर dx, तो एक घात तो क्या हो जाएगी कैंसिल, और यहाँ से i बराबर पहले लिख दो x स्क्वायर बटा में 2, फिर आप लिख दो साहब log x, फिर माइनस 1 बटा 2 को तो बाहर निकाल दो, फिर समाकलन के अंदर कर दो x dx, और यहाँ से आप लिख सकते हो साहब i बराबर x स्क्वायर बटा में 2 और ये बनेगा log x माइनस का 1 बटा 2, x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 2 और प्लस का क्या हो जाएगा c। मैं देखता हूँ कुछ कॉमन वगैरह इसने लिया है क्या, नहीं लिया सर। तो जब कॉमन नहीं लिया तो लास्ट फाइनल उत्तर आपके पास बन जाएगा कि x स्क्वायर बटा में 2, ये बन जाएगा log x माइनस का ये बन जाएगा x स्क्वायर बटा में 4 और प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का हो गया सब फाइनल उत्तर। अब उत्तरमाला मैच कर सकते हैं, आपको यही फोटोकॉपी देखने को मिलेगी। केवल एक ही तरीका है, पहले सोचो फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा, पहला सेम रखना, दूसरे का समाकलन करना, माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन करना, दूसरे का समाकलन करना, जो रिजल्ट आएगा उसका वापस समाकलन करना, क्योंकि इन चीज का पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन आपको करना x के सापेक्ष। इतना ही आपको मैटर ध्यान रखना। बाकी आईलेट से आपने पहला दूसरा पहचान लिया तो याद है, तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी साहब किसी प्रकार की।
एकदम इजी एक्सरसाइज है, कोई लंबा चौड़ा काम इसके अंदर है नहीं, आप देखेंगे। तो तीसरा वीडियो आएगा जो 16, 17, 18 क्वेश्चन तक, वो तो सारे वो मेन प्रारूप वाले e की घात x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स वाले e की घात एफ एक्स, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे। तो 23वां 24वां MCQ है, कुछ है भी नहीं। तो एकदम सिंपल सा काम है साहब, आप एकदम ऐसा नहीं कह सकते कि सर मुश्किल काम चल रहा है, बहुत ईजी काम है, बहुत ईजी। एकदम आप ऐसे कह सकते हो कि सिंपल सिंपल से सवाल आ रखे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये करवा दिया, बढ़िया तरीके से ये कर लो सब, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। अब अगले वाले में कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर भी x है, यहाँ log 2x है, और फिर है x² log x, फिर x² log x है, सेम ये सवाल बनेगा, वही प्रथम द्वितीय हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम उसमें भी आपको लगेगा नहीं। अभी मैं आपको करवाता हूँ, चिंता मत करो आप लोग, सारे के सारे भी आपके सामने हो जाएंगे। अभी पहला आप ये देखो फटाफट, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगले स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो साहब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही x log 2x है, तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ये वापस आपका क्या हो गया, प्रथम फलन, और ये क्या हो गया आपका दूसरा फलन, ठीक है। समाकलन कर दो साहब इसका, आइलेट लगा दो फटाफट, खंडे से समाकलन। तो पहला तो एज इट इज, तो log 2x एज इट इज समाकलन ऑफ x dx माइनस समाकलन ऑफ d/dx में log 2x का अवकलन, भाई पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन का क्या करना है आपको, समाकलन। तो यहाँ से i बराबर ये बन जाएगा साहब log 2x गुणा में x का समाकलन क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस समाकलन ऑफ log 2x का क्या होगा, 1/2x, बिल्कुल सर भाई। log 2x का क्या होगा, अवकलन क्या होगा 1/2x, लेकिन इस 2x का वापस ऊपर अवकलन 2 रखना है, ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। log 2x का अवकलन 1/2x, लेकिन 2x का अवकलन 2 वो गुणा में लिखा जाएगा, और x का समाकलन x²/2 और वापिस हो जाएगा dx। तो मैं कह सकता हूँ साहब 2 से 2 कैंसिल, 1 घात कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा साहब x²/2 log 2x माइनस 1/2 तो बाहर ले लो, और समाकलन ऑफ x dx। यहाँ से i बराबर x²/2 log 2x माइनस का 1/2 और x का समाकलन वापिस x²/2, अब वापिस लगा दो c लास्ट के अंदर, कर दो साहब। ज़्यादा कोई सेम ही सवाल है, केवल यहाँ log 2x आए, बाकी उत्तर भी सेम आए, देख लो आप लोग। तो ये बनेगा x²/2 log 2x माइनस का x² ये क्या बनेगा 4 और प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का आगे सा फाइनल उत्तर, एज इट इज उत्तर है पहले वाले, इसके वाले केवल और केवल है फर्क यहाँ log 2x का, क्योंकि यहाँ log 2x था, वहाँ log x था, तो यहाँ log x आया था। बाकी कोई भारी भरकम काम इसके अंदर भी नहीं है सब, एकदम इजी हो गया। और मैं छठा यही करवा देता हूँ आपको, आप एक बार इसको देखो तब तक। समाकलन ऑफ x² log x dx, ये ऐसा। अगला क्वेश्चन ये आप देखो एक बार थोड़ा सा इसको, आपको लगेगा कि कोई मुश्किल काम, देखो सेम इसके जैसे, ये वापस वही बात कि ये प्रथम फलन हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकंड। कर दो इसका समाकलन इजी वे में, क्या दिक्कत आएगी आपको। i बराबर पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का क्या हो जाएगा समाकलन। i बराबर ये बन जाएगा साहब log x² का समाकलन x³/3 माइनस समाकलन ऑफ log x का अवकलन 1/x
और ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और डी एक्स। एक घात कैंसिल होगी तो 2 बचेगी, तो यहाँ से आई बराबर एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस 1/3 बाहर ले लेता हूँ और ये बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर बिल्कुल सा, तो आई बराबर एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस का 1/3 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में क्या हो जाएगा c। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो इसको, एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये बन जाएगा log x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ये क्या बन जाएगा 9 और प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का हो गया साहब फाइनल उत्तर। मुझे नहीं लगता साहब किसी प्रकार की किसी भी लाल और लाली को ये चौथा पांचवा छठा एज सवाल है, केवल और केवल एक log x का फर्क आ रहा, कुछ भी नहीं है। बाकी इनसे सिंपल सवाल नहीं हो सकते। मैंने बोला था मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन आप इसमें लेंथी मान सकते हो, जैसे अब 7वां आएगा फिर एक 8वां आएगा। इस क्लास के 2 क्वेश्चन लेंथी है, 7वां और 8वां, और बाकी बहुत इजी सवाल है साहब, बहुत इजी, आप सोच भी नहीं सकते इतने सिंपल सवाल है। देखो आप पहले तो 5वें और 6ठे को, और अभी हमने चौथा भी किया। आप सोचो कितना का आपने ऐसा कोई भारी भरकम काम किया जो आपको समझ में नहीं आए। बताओ कि सर ये बात तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। इतना सिंपल, आपने पहला और दूसरा सेलेक्ट कर लिया आईलेट की मदद से, फिर आपको खंडे से समाकलन आना चाहिए। पहला सेम, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले का उकलन, दूसरे का समाकलन का समाकलन। बहुत ईजी काम है, हल्के फुल्के बेसिक कंसेप्ट आपके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ये है साहब आपके सामने बढ़िया तरीके से 5वां और 6ठा क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाऊंगा 7वां और फिर हम करेंगे 8वां। पहले 7वां करते हैं, फिर कौन सा करते हैं साहब, 8वां करते हैं। तो एक बार देखो फटाफट इसको, कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की। देखो देखो साहब फटाफट स्क्रीनशॉट वगैरह लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट यही है, इसको करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक लाजवाब क्वेश्चन आया, आप सोच भी नहीं सकते इतना शानदार। तो इसको करने का तरीका है बड़ा सिंपल सा। वैसे बात तो पहली बात तो डिसाइड हम ये करेंगे, ये पहला फलन है, एग्री हो, और ये कौन सा फलन है, दूसरा। अरे क्यों, इनवर्स तो आई तो सबसे पहले आ गया, प्रतिलोम त्रिकोणमित फलन तो जब भी आ गया वो पहला ही होगा, और अगर चर घातांक आ गया वो लास्ट होगा, ये तो पक्की बात है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ये हमने कर लिया। अब इसका समाकलन कर दो साहब। तो समाकलन करेंगे तो आई बराबर, रूल क्या कहता है, रूल कहता है साहब पहला एज इट इज साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, और दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ डी अपॉन डी एक्स में पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का आपको क्या करना है सब, समाकलन। और यहां से आई बराबर हम बात करेंगे तो आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा कि ये तो बन गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स, और एक्स का समाकलन होता है सब एक्स स्क्वायर बटा में 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर) गुणा में एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा में 2, अभी वापस dx है क्योंकि समाकलन लगा हुआ है। तो यहां से आई बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटा में 2। 1/2 को बाहर ले लो तो माइनस का 1/2 ये तो बाहर रह जाएगा, और समाकलन के अंदर साहब ये बनेगा एक्स स्क्वायर बटा में √(1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब गड़बड़ ये है कि ये तो सोल्व हो गया। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि नीचे कुछ t मान लो तो ऊपर कोई अवकलन मौजूद हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर x होता तो इसको मैं t मानता तो मेरा काम हो जाता, रूट वाले का बहुत सिंपल हो जाता, बट ऐसा काम है ही नहीं मेरे पास। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। और ऐसा कोई सूत्र भी नहीं है सीधा डायरेक्ट, सूत्र भी तो नहीं होता है ना, डायरेक्ट कहाँ सूत्र है बताओ, डायरेक्ट कहाँ सूत्र है, इसका वट्टा में रूट में होता है, लेकिन ऊपर ये यहाँ 1 होना चाहिए था, नीचे हो जाता। अभी ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर सूत्र है, आपने 7.4 के अंदर पढ़ा, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। पहली बात तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा आपको समीकरण संख्या 1।
इसको क्या देना पड़ेगा साहब, समीकरण संख्या आपको 1 देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक प्रत्येक लाल और डाली को बात समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, इस समाकलन को हम I1 बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे, I1, और लास्ट के अंदर इसका क्या रख देंगे, मान रख देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलिए साहब मैं एक काम करता हूँ, इसको समीकरण नहीं देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर देता हूँ। तो आप लिखेंगे I बराबर ये बनेगा x² साइन इनवर्स x बटा में 2 माइनस का 1/2 I1 समीकरण संख्या 1। इस पूरी चीज को हमने नाम दे दिया I1। अब हम I1 को पूरा सोल्व करेंगे अलग से। तो हम लिखेंगे माना, आप लिखेंगे चूंकि I1 बराबर समाकलन ऑफ x² बटा में √1 माइनस x² dx। इसको हम करेंगे सोल्व। अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए कि साहब इसको करेंगे कैसे। पहली बात तो ये लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि x² नहीं होता ना तो मैं सीधा सीधा 7.4 के सूत्र में चला जाता। मैं इसको I1 नहीं मान के सीधा डायरेक्ट सूत्र पे भी हो सकता, तो कोई समस्या भी नहीं थी मुझे तो उसमें, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है। और जब सॉल्यूशंस आपके टी मानने से या सूत्रों से नहीं होता है, तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशंस होता है कि आप ऐसा काम करें, ये जो x दिखाई दे रहा है, इस x की जगह कोई ना कोई त्रिकोणमिति का फलन मान लो। ये हमने खूब सारी बातें पढ़ रखी है, हम आगे भी सीखेंगे। त्रिकोणमिति फलन बहुत इजी वे में क्या कर देता है, काम कर देता है। जैसे कैसे साहब, कि अगर मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं यहां पर माना, इस x की जगह मैं मान लेता हूं साहब साइन थीटा। x की जगह मैं क्या रख देता हूं साहब, साइन थीटा रख देता हूं। जब मैं x की जगह साइन थीटा रखूंगा तो मैं यहां से अगर dx की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा साहब, dx की बात करूंगा, तो साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा। तो मैंने x की जगह क्या मान लिया साहब, x की जगह मैंने मान लिया साहब आपके लिए, मैंने x की जगह जो माना है वो साइन थीटा माना है, क्योंकि जब तक आपका सीधा समाकलन नहीं हो रहा है ना, जैसे अवकलन t मानने से, तो फिर एक त्रिकोणमिति फलन वाला काम बहुत इजी हो जाता है। चलिए साहब इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो मैं यहां से कहूंगा साहब I1 बराबर समाकलन ऑफ x की जगह मैंने साइन थीटा माना है, तो ये हो जाएगा साहब sin² थीटा। हो गया साहब बिल्कुल। और dx की जगह मेरे पास क्या आ गया, कोस थीटा और डी थीटा, और बटा में √1 माइनस x की जगह साइन थीटा माना है, तो ये हो जाएगा साहब sin² थीटा। मुझे नहीं लगता साहब कोई समस्या, जो मान थे हमने रख दी। यहां से आपके पास ये हो जाएगा साहब कि I1 बराबर समाकलन ऑफ, ऊपर तो बचेगा sin² थीटा कोस थीटा और डी थीटा, बटा में अंडर रूट के अंदर ये बच जाएगा साहब cos² थीटा। क्या बच जाएगा साहब, cos² थीटा। क्यों साहब, 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा होता है। और यहां से अगर हम I1 की बात करेंगे तो समाकलन ऑफ sin² थीटा कोस थीटा डी थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि cos² थीटा रूट से बाहर आने पर क्या बन जाएगा, कोस थीटा, और कोस थीटा से कोस थीटा हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। अब आपके पास समाकलन में बचा sin² थीटा, और sin² थीटा का समाकलन हमने बहुत इजी, sin² थीटा का sin² x का sin³ x का 7.3 प्रश्नावली के अंदर हमने बढ़िया तरीके से सीख रखा। तो मैं यहाँ से आराम से ये कह सकता हूँ साहब I1 बराबर, मेरे पास जो लास्ट में बचा है वो बच गया साहब sin² थीटा और डी थीटा। और मैं यहाँ से I1 का मान अगर बात करूँगा तो समाकलन ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos² थीटा अपॉन में क्या लिखूँगा साहब, 2 लिखूँगा, और इसका जो समाकलन करना है वो थीटा के सापेक्ष आपको करना है। sin² थीटा को 1 माइनस cos² थीटा अपॉन 2 लिखा जा सकता है, मुझे इसमें बोलने की जरूरत नहीं होती। और cos² थीटा क्या लिखा जाता है, 1 प्लस cos² थीटा अपॉन क्या लिखा जाता है, 2। तो 1/2 तो बाहर ले लो, मैं एक बार का 1/2 तो पूरा बाहर ही ले लेता हूँ। अब मैं सीधा समाकलन कर रहा हूँ,
एक का समाकलन थीटा माइनस कोस 2 थीटा का, पहले कोस का समाकलन क्या होगा, कोस का समाकलन हो जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का अवकलन 2 वो लिखना है साहब बटा में। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। गड़बड़ ये है कि हमारे पास 2 थीटा की वैल्यू नहीं, हमारे पास थीटा की वैल्यू है। आपको सर थीटा की वैल्यू कहाँ है, तो आराम से निकाल लो साहब, यहाँ से क्या दिक्कत है, थीटा के निकालो, साइन इधर आएगा, तो थीटा बराबर हो सकता है आपके पास साइन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह क्या हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स। चलिए सर, तो यहाँ से I1 बराबर, तो मैं इसको लिख दूं 1/2, एक बार का बार, थीटा को थीटा रहने दो माइनस, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, और बटा में क्या आ जाएगा 2। समझ गए आप लोग, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो मैं यहाँ से I1 ये कह सकता हूँ साहब 1/2 में एक बार वापस बाहर रखता हूँ, अंदर बचेगा थीटा माइनस साइन थीटा की जगह कुछ ना कुछ मेरे पास x में वैल्यू, क्योंकि मुझे पूरा जो उत्तर निकालना है x में साइन इनवर्स में निकालना है, तो इसको मैं साइन थीटा ही रखूंगा। लेकिन इस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको यहां तक तो आएगी सर, बाकी का काम मैं यहां कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास साहब I1 का मान आएगा 1/2 थीटा होगा ही, माइनस का 1/2 साइन थीटा, और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो, मैं एक बार वापस रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन से ज़्यादा आपको दिक्कत कोई आएगी नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। अब थोड़े से मान रख दो आप लोग, थोड़े से इस लाइन को करते हैं इधर, क्योंकि जगह बनानी पड़ेगी साहब, जगह का सब खेल है। क्योंकि सवाल जब लेंथी आता है ना, फिर बोर्ड अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि जगह नहीं होती फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो मैं यहाँ से I1 बराबर कहूँगा साहब 1/2, ये है थीटा, तो थीटा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, लो साहब थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा को मैं x लिख सकता हूँ भाई, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, मैंने माना, तो ये हो जाएगा x, और √, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा को x लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे मान सा I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, I1 का मान साहब मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में, और समीकरण 1 है I बराबर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/2 माइनस का 1/2 I1। यही तो था, बिल्कुल सा रख दो साहब, मान रख दो यहाँ पर। तो I बराबर ये बनेगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/2 माइनस का 1/2। अब I1 बोला तो I1 का मान ऊपर आपके पास पड़ा 1/2 साइन इनवर्स x 1/2 x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में c वैसे भी आएगा। तो फाइनल I जो बनेगा आपके पास वो बनेगा साहब एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/2 माइनस, अंदर जाएगा तो ये 1/4 बन जाएगा, 1/2 को 1/2 से गुणा करोगे तो साइन इनवर्स x, इसको इससे गुणा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये 1/4 x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हो जाएगा उत्तर। उत्तर माला मैच कर लो सर, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। अब देखो एक बात बताता हूँ, एक बेवकूफ़ी और कि इसने साइन इनवर्स एक्स कॉमन लिया, ठीक है, और 1/4 भी कॉमन लिया, ऐसा कुछ भी मत करो आप, तो ये यहाँ तक कर लो, सफिशिएंट है, उत्तर एकदम एज इट इज, यही उत्तर, ये करो आप बहुत है।
अब बेवकूफ़ी कर रहा है किताब वाला, यहाँ से 1/4 कॉमन ले रहा है तो ऊपर 2 बनेगा, क्योंकि 1/2 है तो 2 तो ऊपर बनाना पड़ेगा। फालतू की बातें, ये आपको करने से कोई मतलब नहीं। तो साहब हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा है कि कभी कभी जब पेचीदा सवाल आ जाता है ना, तो आप त्रिकोणमितीय फलनों का यूज कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय फलन बहुत रूट को सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक आए इस फलन में आके हम अटक गए कि इसमें आगे क्या होगा, तो इसको I1 बोल दिया पूरे को। तो यहाँ से हमने जब चेक किया कि इसका कोई अवकलन नहीं है, कोई सूत्र नहीं है डायरेक्ट, तो हमने ये जो x था ना, इसकी जगह रखा साइन थीटा, तो dx बराबर कोस थीटा डी थीटा, ऐसे रख के गए। गुणा भाग आपने किया, साइन स्क्वायर थीटा बचा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकता हूँ। इनके गुणा भाग किए, बेसिक काम आपने किया और मान रखा, उत्तर आ गई जी। क्योंकि जो उत्तर है ना वो पूरा x में, साइन इनवर्स x में है, तो 2 थीटा की जरूरत नहीं है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 कैंसिल हो गया। साइन थीटा को साइन थीटा रखा, कोस थीटा को √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे काम करके हमने गुणा भाग कर दिए और काम आपका हो गया इजी। थीटा की जगह साइन इनवर्स x आ गया और साइन थीटा की जगह x आ गया। बाकी हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आपको लगेगा कि सर नई बातें सारी। बहुत ईजी वे में मैंने आपके सामने आपका काम कर दिया सर। देख लो किसी प्रकार कोई समस्या, हाँ थोड़े से पास में ज़्यादा लिखे हुए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये मेरी गारंटी। सवाल बड़ा इजी है, स्टेप इसको फॉलो किए, बाकी काम आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो सर फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट वगैरह लो, आगे काम करते हैं फिर। ले लो सारे स्क्रीनशॉट वगैरह लो और आज की क्लास को खत्म करेंगे इस अगले वाले क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन और बचा, 8वां सिंपल, ये ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ज़्यादा माथापच्ची वाला काम है नहीं। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया समाकलन ऑफ x tan इनवर्स x है, तो वही साइन इनवर्स जैसे जैसे इसमें इतनी माथापच्ची नहीं है जितनी उसमें थी, वो थोड़ा सा लेंदी हो गया साहब। तो tan इनवर्स x है, तो ये पहला फलन हो गया और ये कौन सा हो गया साहब, दूसरा। चलिए साहब इनवर्स हो गया ना I से, फिर है बात की बात। तो यहाँ से I बराबर, अब I बराबर क्या बनेगा, पहला एज इट इज, तो tan इनवर्स x एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ d अपॉन dx में पहले का करना है साहब अवकलन, दूसरे का करना है समाकलन, का क्या करना है आपको, समाकलन। ठीक है, ये बात तो बेसिक है, वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। तो I बराबर ये बन जाएगा साहब tan इनवर्स x और x का समाकलन x स्क्वायर बटा 2 माइनस समाकलन ऑफ tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर और x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2। अभी भी समाकलन चल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। ये हो गया dx। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ साहब, I बराबर, तो ये तो ऊपर तो वही बात x स्क्वायर tan इनवर्स x और बटा में ये क्या बन जाएगा 2, बटा में ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना साहब, और ये बनेगा साहब माइनस का 1/2, ये तो मैं बाहर ले लूँ, यहाँ पर 1/2 बाहर ले आए, और समाकलन में ऊपर बन गया x स्क्वायर और नीचे बन गया 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब अगर आप वापस सोचेंगे ना तो लफड़ा तो वापस पैदा हो गया, ऐसा लफड़ा तो हो ही गया है, क्योंकि ये तो हो गया वापस, ये कुछ इस प्रकार की बन गई। लेकिन इतना इसमें ज़्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो कुछ टी वगैरह मानने से फ़ायदा है नहीं, बाकी काम आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये तो एज है बिल्कुल। तो मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। थोड़ी नज़र दौड़ाइए आप लोग, मैंने क्या किया, मैंने एक जोड़ा और एक घटाया, एक कोई जोड़ा और एक कोई क्या किया मैंने घटाया, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब क्यों जोड़ा और क्यों घटाया समझना।
अगर ये वैल्यू मैं इस पूरे के नीचे भेज दूं, ये वैल्यू, क्योंकि मुझे समाकलन करना, समझने का प्रयास करें, ये वैल्यू मैं इसके पूरे के नीचे भेज दूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक बार होगा, पूरा कट जाएगा, एक का समाकलन x होता है। और ये वैल्यू जिस दिन इसके नीचे भेजूंगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का समाकलन होता है। हाँ, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो टेन इनवर्स एक्स होता है। कहानी पकड़ में आई या नहीं? बिल्कुल सा। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो i बराबर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बटा में 2, फिर ये माइनस का 1/2 समाकलन ऑफ 1/2 बाहर रख रहा हूँ पूरा, 1 मिनट रुकना सा, 1/2 को थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, फिर इसको पूरा बाहर ही रखते हैं एक बार का, ताकि फिर बाद में भेज दूंगा मैं पूरा इसको अंदर। ठीक है, तो माइनस का 1/2 ये बना, और समाकलन के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस समाकलन ऑफ 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ जानी थी, मैंने दोनों का समाकलन भी अलग अलग कर दिया। तो यहाँ से साहब आपके पास बनेगा i बराबर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बटा में 2 माइनस का ये 1/2 बनेगा। अब थोड़ा ध्यान देना, इसका इसमें भाग एक बार जाएगा तो ये समाकलन ऑफ 1 dx हो जाएगा, माइनस का समाकलन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। मुझे नहीं लगता कोई समस्या है, ये कट कटा के पूरा हो गया 1। अब इसका समाकलन करो साहब, i बराबर ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स बटा में 2 माइनस का 1/2, एक बार बाहर रखता हूँ मैं, 1 का समाकलन x माइनस इसका समाकलन हो जाएगा टेन इनवर्स x, और प्लस में c है। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x बटा में 2, अंदर भेज दो इसको, तो माइनस का 1/2x माइनस माइनस प्लस 1/2 टेन इनवर्स x और प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आ गया साहब फाइनल उत्तर। मैच कर लेता हूँ मैं एक बार, बाकी मुझे पता सही आया। हाँ, मैच तो ये वैसे भी करवाने नहीं देगा ना, ऐसे ये मैच थोड़ी करवाने देगा। इन दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल ऐसा। फाइनल उत्तर तो ये लाने थोड़े, टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले लो और 1/2 भी ले लो, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 1, और माइनस का 1/2 एक्स और प्लस का c। अब तो आ जाना चाहिए। हाँ भाग्य, ऐसे ही इतनी आसानी से तो काम करने नहीं देगा आपसे, कितने कर लो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके ही जाएगा। ये है साहब आपके सामने 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशंस, जो आपको ध्यान रखना है। बढ़िया तरीके से आप जब रिवाइज करेंगे बार बार तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएगी। 1-2 बार रिवीजन करने का ही काम होता है, बाकी इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है जितनी आप सोचते होंगे। काम बहुत ईजी है, काम बहुत ईजी है साहब, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं कह सकते आप लोग। आपने समाकलन किया, यहाँ के बाद एक जोड़ दिया और एक घटा दिया ताकि ये सेम बन जाए, क्योंकि इसका समाकलन पता होना चाहिए, कुछ नियम पता होंगे ना तो आप आराम से काम कर पाएंगे। ठीक है, फिर इन दोनों में से कॉमन ले ले, बाकी यहाँ छोड़ो तो यहाँ छोड़ दो, भर के नंबर आएंगे, चिंता मत करो आप लोग। आप इतना भी कर देंगे ना तो ये भी सफिशिएंट होता है, बच्चों को ये भी तो नहीं आता नहीं इतना, और आप इतना करके आ रहे हो, और क्या चाहिए आप लोगों को। बाकी क्या जान लोगे टीचर की आगे? बोलो सर, क्या आप कर लोगे? बिल्कुल सर, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी किसी प्रकार की। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की। तो ये है साहब आपके सामने 8वें का सॉल्यूशंस, जो आपको ध्यान रखना है। बढ़िया तरीके से आप रिवाइज करें, बढ़िया तरीके से करें। हमने टोटल आज इस क्लास के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस किए। कितने क्वेश्चंस किए हैं? टोटल 8 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। 7वां और 8वां एक लाजवाब सवाल, मैंने बोला था 5-6 सवाल, 24 सवाल हैं, तो 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे जो थोड़े से परेशान आपको करें, लेकिन उस परेशानी से डरना नहीं, उसका सामना आपको करना है, उसका रिवाइज आपको क्या करना है, सिंपल वे में करना है। करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल सर। तो बढ़िया तरीके से उसका रिवाइज करो, बढ़िया तरीके से चीज़ें आपको क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो बढ़िया तरीके से ये करना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहिए। आपका भाई कल आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आएगा ना,
वो 9 से लेकर 15 तक हम कल 7 ही क्वेश्चंस करेंगे। आपको सर आपने 8 का बोला था, लास्ट क्लास के अंदर 9 कर लेंगे। रिविजन ये है क्योंकि 16 से लेकर जो आगे क्वेश्चन है वो उस फॉर्मेट के एक ही घात एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मैं चाहूँ तो वो सेम फॉर्मेट क्या रख दूँ, साथ में रख दूँ, ताकि बार बार वही फॉर्मेट लगाएं वही काम करें। तो कल की क्लास में 7 कर लेते, फिर हम 9 कर लें, क्योंकि 23वां 24वां इतना कोई बड़ा नहीं, 7 सवाल वो ढंग के सवाल हैं, उनको हम करेंगे। मस्त रही, स्वस्थ रही और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रही। कल की क्लास में मिलते हैं आगे के सॉल्यूशंस लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।